आज हमारा बिंदु है विश्व वन दिवस, फॉरेस्ट डे। मसीह लोग हमेशा आत्मा के बारे में ही बात करते हैं। हमको अच्छी तरह मालूम होना चाहिए, हम यीशु मसीह के ग्रहण करने के बाद, यीशु मसीह हमारे जीवन के अंदर आने के बाद हमारा सोच दूसरे लोगों के लिए, ये दुनिया के लिए होना चाहिए। वो ही है मसीह लोग है। इसलिए आज मैं आप लोगों को आराधना के लिए वचन संहिता 148 में लिखा है, सभी लोग आराधना करते हैं। हम कलीसिया में हम परमेश्वर को आराधना करेंगे करके बोलने के बाद लोग आराधना करते हैं, लेकिन आप लोगों को मालूम है इसी वचन संहिता को हम पढ़ते समय वहां वो स्वर्ग में भी उनको आराधना करते हैं। स्वर्ग में परमेश्वर ने क्या किया, बनाया, वो चीज सब मिलके उनको आराधना करते हैं। पृथ्वी में भी करते हैं। हम पृथ्वी में रहने वाला हैं। इसमें खास तौर से वचन 9 कहते हैं कि वे पूरा ट्रीज, फल देने वाला वो पेड़ और बड़े बड़े पेड़ भी उनको आराधना करती है करके। इसका मतलब हम सिर्फ आराधना नहीं कर रहे हैं, हमारे साथ वन में, फॉरेस्ट में कितने पेड़ है और कितने चीज है, सब कुछ उसी परमेश्वर को आराधना करते हैं। इसको हमने मन में रखना है, उसी वचन को हमने ध्यान करना होगा, वो ये आराधना है। उसके बाद हमने वन दिन के बारे में, फॉरेस्ट डे के बारे में बात करते समय मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ, मसीह लोग ज्यादातर बीमारी आने के बाद उसके लिए दुआ करते हैं, लेकिन रोकथाम के लिए, वो बीमार नहीं आने के लिए ज्यादा नहीं करते हैं। वैसे ही हमारे दुनिया में, खासतौर से हमारा देश में भी, यदि मसीह होने के बाद मैं मेरे देश के लिए जीना चाहते हैं तो आप लोगों को मालूम है कि वो क्लाइमेट बढ़ते जा रहे हैं। कहीं जगह पर बाढ़ आती है, कहीं जगह पर इतना गर्मी होती है, इसलिए पानी नहीं मिलती है। इसी स्थिति में इसका सबसे बड़ा कारण में एक है, वन को, नहीं तो फॉरेस्ट को, जंगल को हम काटते रहते हैं, क्योंकि नया नहर बनाने के लिए, नया प्रोग्राम बनाने के लिए हम जंगल का पेड़ को काट देते हैं। इसलिए कहीं जहां पर हमको क्लाइमेट चेंजेस आती है। आप लोगों को मालूम है कि पेड़ से हमको बहुत फायदा मिलता है, हमको ऑक्सीजन मिलती है और कहीं जगह में मिट्टी कटवा को, सॉइल एरोशन को रोकती है। बहुत लोग वन से में कितना दवाई बनाने का रॉ मटेरियल, उसी को हमको जंगल से ही मिलते हैं। इसलिए हम जंगल को, नया जंगल को हम तैयार करना होगा, तभी तो हमारा देश में भी बहुत तरीके दिक्कत नहीं आएगा। आपको मालूम है कि कितने आदिवासी लोग उसी वन से ही रहते हैं, उसी में से ही पैसा कमाते हैं। आप लोगों को हमारा घर में भी हमारा टेबल, चेयर, मकान बनने के लिए सब कुछ वहां से ही आती है, वन से। इसलिए हम वन के ऊपर वन नया तैयार करना है, उसी को नाश नहीं करना है। मसीह लोग होने के बाद आप लोग पूछ सकते हैं हमने इसके लिए क्या करना है। पहले हमने दुआ करना है कि बहुत वन को सरकार खुद नाश नहीं करना है, सरकार के साथ मिलके हम भी जंगल बनाने के लिए कोशिश करना है, क्योंकि वहां ही जंगल में ही कई तरह के जानवर रहते हैं।
हम वहाँ देखने के लिए, टूरिज्म के लिए हम जा सकते, बहुत फायदा हमको मिलते हैं, लेकिन पूरा जंगल को हमने नाश नहीं करना है। इसलिए हमने सरकार से भी बोलना है, हमारा बच्चे को भी तैयार करना है, हमारे कलीसिया में भी सभी लोग मिलके वन बनाने में हम सहायता करना है, मदद करना है। क्योंकि एक वचन में आपको पढ़ना चाहता हूँ, मत्ती 6 का है, वैसे लिखा है, इसीलिए तुम चिंता करके या ना करना के हम क्या खाएंगे या क्या पिएंगे या क्या पहनेंगे। हमने इसके ऊपर चिंता करने के लिए जरूरत नहीं है, क्योंकि अन्य जाति इन सब वस्तुओं के खोज में रहते हैं। अन्य जाति लोग, हमने यीशु मसीह को ग्रहण कर दिया, हम लोग क्या करना है, 33 में लिखा है, इसीलिए पहले तुम परमेश्वर के राज और उसके धर्म की खोज करके तो वे सब वस्तु भी तुम्हें मिल जाएगी। हम परमेश्वर के राज्य के बारे में सोचना है। यदि हमने परमेश्वर के राज्य के बारे में सोच रहा है, मतलब क्या है, इसी वन दिन में वन के बारे में हम सोचना है। वन बनाने के लिए सरकार को हमने बताना है, यदि हम भी कुछ कर सकते तो हम भी करना है। यही मसीह लोग को काम है। परमेश्वर की राज्य के बारे में उसी के इसमें लिखा है, परमेश्वर के राज और परमेश्वर की उसके धर्म के खोजना, हम उसकी धर्म के खोजना होगा, हम भी वैसे कर लेंगे। क्योंकि हमारे जीवन के बारे में चिंता करने का जरूरत नहीं है, क्योंकि सभी चीज यीशु मसीह खुद हमको देखेगा। अभी हम दुआ करेंगे। पिता परमेश्वर, आज हमको आपने सिखाया कि वन कितना जरूरी होता है। हमारे देश में भी हम भी वन के लिए दुआ कर सके, वन के उसी नया वन बनाने में भी सरकार भी आगे आने के लिए भी हम भी उसी सरकार के साथ काम करना है। आज आपने हमको ये शिक्षा दिया है, उसके लिए धन्यवाद। हमने परमेश्वर के आपके राज्य को खोजने के लिए भी, आपके धर्म को हम पालन करने के लिए भी मदद कीजिए। यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन।